नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश शर्मा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप Node.js के अंदर मॉड्यूल्स को क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मॉड्यूल्स आपने क्रिएट नहीं करे तो आप किसी भी हालत में Node.js के अंदर आप काम नहीं कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ही बिगनिंग का एक कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम मॉड्यूल्स को किस तरीके से क्रिएट करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि मॉड्यूल्स होते क्या हैं। देखिए, मॉड्यूल्स होते क्या हैं, जनरली आपने देखा होगा मॉड्यूल्स का मतलब होता क्या है कि आप कोई ऐसा फंक्शन बना देते हो जिस फंक्शन को आप रीयूज करना चाहते हो, तो उसे हम मॉड्यूल बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि जो भी आपके बेसिक टास्क है, आपको कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी है, आपको डेटाबेस से डेटा लेके आना है या कोई भी आपको चीज परफॉर्म करनी है, तो उसके लिए आप क्या एक मॉड्यूल बना सकते हैं। मॉड्यूल क्या होती है? एक जावास्क्रिप्ट की फाइल होती है जिसके अंदर आप सारा का सारा कोड करते हैं। ठीक है, तो अ सेट ऑफ फंक्शन यू वांट टू इंक्लूड योर एप्लीकेशन, दैट इज मॉड्यूल। ठीक है, कंसीडर मॉड्यूल्स टू बी द सेम एज जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज, यानी कि जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज होती क्या है? जो प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, जो प्री डिफाइंड कोड है जिसे आप अपने प्रोजेक्ट कोड के अंदर डायरेक्टली इंक्लूड कर सकते हैं, वो आपकी लाइब्रेरीज होती हैं। तीसरा होता है मॉड्यूल्स कैन आइदर बी ए सिंगल फाइल और डायरेक्टरी कंटेनिंग वन और मोर फाइल्स। होता क्या है कि आप सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक Node.js एप्लीकेशन के अंदर या किसी भी वेब एप्लीकेशन के अंदर आप एक ही index.js फाइल या कोई भी एक जावास्क्रिप्ट की एक फाइल बना के आप एक मॉड्यूल डिफाइन कर सकते हैं। आप चाहें तो कितने भी आप मॉड्यूल बना सकते हैं। आप चाहें तो उनको रूट डायरेक्टरी के अंदर डाल सकते हैं और आप चाहें तो आप एक किसी फोल्डर में भी अपनी जितनी भी आपने मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं, मॉड्यूल्स की जावास्क्रिप्ट की फाइल्स को आप इंक्लूड कर सकते हैं। मॉड्यूल्स टाइप कौन कौन से होते हैं? बेसिकली दो टाइप के मॉड्यूल्स होते हैं। एक तो बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं, ऐसे मॉड्यूल जो सिस्टम आपको खुद प्रोवाइड कराता है, लाइक HTTP मॉड्यूल हो गया, जो HTTP रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स के लिए यूज में आएगा। आपको अगर SQL सर्वर से कनेक्टिविटी करनी है तो MS SQL के नाम से एक मॉड्यूल होता है। फॉर्म्स आपको इंप्लीमेंट करने हैं तो फॉर्मेटेबल के नाम से मॉड्यूल होता है। तो ऐसे मॉड्यूल जो Node.js आपको खुद प्रोवाइड करता है आपकी कोडिंग के लिए, तो उनको हम बिल्ट इन मॉड्यूल्स बोलते हैं। दूसरे टाइप के जो मॉड्यूल्स होते हैं आपके, वो होते हैं यूजर डिफाइंड कस्टम मॉड्यूल्स। यूजर डिफाइंड कस्टम मॉड्यूल यानी कि यूजर खुद अपने मॉड्यूल्स को क्रिएट करे, खुद अपना कोड करे जावास्क्रिप्ट के अंदर, जिसे वो इंक्लूड बाद में करा सके। तो इसके लिए जो हम ऑब्जेक्ट यूज में लेते हैं वो एक्सपोर्ट्स के नाम से एक ऑब्जेक्ट होता है जो Node.js आपको प्रोवाइड कराता है। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, मैं पीछे ले गया। हाउ टू क्रिएट मॉड्यूल्स इन Node.js। Node.js के अंदर मॉड्यूल क्रिएट करना बहुत आसान तरीका है दोस्तों। आपको सिर्फ एक एक्सपोर्ट्स नाम से एक ऑब्जेक्ट है जो Node.js आपको प्रोवाइड कराता है, आप उस ऑब्जेक्ट को यूज कर लीजिए। इस ऑब्जेक्ट के अंदर तीन टाइप की वैल्यू आपके पास हो सकती है। वो स्ट्रिंग वैल्यू हो सकती है, वो कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है और वो कोई फंक्शन हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि हाउ टू क्रिएट मॉड्यूल। ऐड कैसे करते हैं? किसी भी आपकी बेसिक आपकी क्लाइंट एप्लीकेशन है, उसके अंदर आपको Node.js के मॉड्यूल को इंक्लूड कराना है, तो उसके लिए आपके पास एक रिक्वायर नाम से फंक्शन है। आप रिक्वायर फंक्शन का यूज करके बहुत इजीली किसी भी मॉड्यूल को इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, where HTTP require HTTP जैसे मैंने बताया कि कुछ ये बिल्ट इन मॉड्यूल होते हैं जो सिस्टम आपको खुद प्रोवाइड कराता है। और दूसरा जो मैंने यहाँ कस्टम मॉड्यूल बनाया हुआ है, कोई भी नाम हो सकता है कस्टम मॉड्यूल नेम, और उसे मैंने रिक्वायर के अंदर पास कर दिया। तो ये रिक्वायर फंक्शन क्या करेगा? इट विल रिटर्न ए ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। जैसे HTTP लिया है तो HTTP का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया, इस HTTP के अंदर चला जाएगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा HTTP से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होंगे, स्ट्रिंग्स होंगी, प्रॉपर्टीज होंगी, कुछ भी होगा, उन सबको ये एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये आपने देखा कि अपने Node.js के मॉड्यूल्स की थ्योरी। अब अपन डिस्कस करने वाले हैं किस तरीके से प्रैक्टिकली से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। यहाँ पर एक Node.js की एप्लीकेशन विजुअल स्टूडियो में क्रिएट करने वाला हूँ। तो न्यू पर जाके एक नए प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करूंगा। यहाँ से मैं ब्लैंक Node.js वेब एप्लीकेशन को सिलेक्ट करूंगा। अगर दोस्तों ये नहीं मिलती है तो आप यहाँ जाके सर्च भी कर सकते हैं। आपने यहाँ नोड लिखा तो आप देख सकते हैं यहाँ टेम्पलेट ओपन हो जाएंगे, जिसके अंदर आप ब्लैंक Node.js एप्लीकेशन को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन का नेम हो सकता है, ओके कीजिए। ये एप्लीकेशन आपकी यहाँ सक्सेसफुली ऐड हो जाएगी। ये मेरी एप्लीकेशन क्रिएट हो गई। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मेरा server.js यानी कि जो क्लाइंट प्रोग्राम होता है वो ऑटोमेटिकली यहाँ जनरेट हो गया है। मुझे इससे अभी कोई मतलब नहीं है। मैं क्या करता हूँ, अपना एक खुद का एक मॉड्यूल क्रिएट करना चाहता हूँ। तो ऐड पे जाके और यहाँ जाके आपको एक न्यू आइटम को सेलेक्ट करना है और यहाँ से जावास्क्रिप्ट की फाइल को ऐड करना है। जावास्क्रिप्ट की फाइल का कोई भी आप नेम दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ नेम देता हूँ मैथ ओपी। ठीक है, मेरे मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए परफॉर्म करने के लिए यूज में आएगा। तो ये आपने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। अब आपको सिंपल सा क्या करना है, एक्सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट का यूज करना है। इसके अंदर आप जैसे एक मल्टीपल फंक्शन के लिए मल के नाम से मैंने एक फंक्शन बना दिया। जावास्क्रिप्ट का कंप्लीटली सिंटैक्स यहाँ यूज में आएगा। आपने लिख दिया x, y, यानी कि दो आर्गुमेंट ले लिए जो मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज में आएंगे। ठीक है, इसमें आप क्या करें, यहाँ रिटर्न का यूज करके स्टेटमेंट में यहाँ आप लिख सकते हैं x इंटू वाई। तो ये क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन को रिटर्न कराएगा। इसी तरीके से आपको इसी एक्सपोर्ट्स के अंदर अगर कोई दूसरा भी कोई वेरिएबल आपको पास करना है या फिर कोई फंक्शन बनाना है तो आप यहाँ इस तरीके से भी पास कर सकते हैं। आपने लिखा सम और इक्वल टू फंक्शन, जो नॉर्मली अपना कोई भी
सिंटैक्स होता है किसी जावास्क्रिप्ट के फंक्शन को बनाने का, जो आपने क्लासेस ऑब्जेक्ट पढ़े होंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो इसी तरीके से अपन वहाँ फंक्शंस वगैरह बनाते हैं और जो कि रिटर्न कराएगा x प्लस वाई को। ठीक है, तो एक सिंपल से 2 फंक्शंस बना दिया आपने। इसी तरीके से अगर एक्सपोर्ट्स के अंदर कोई स्ट्रिंग वेरिएबल आपको पास करना है, जैसे माई नेम, आपके नेम के नाम से बना दिया और यहाँ कोई वैल्यू पास कर दी, जैसे मैं अपना नेम पास कर देता हूँ योगेश शर्मा, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो जो एक्सपोर्ट्स होता है वो किसी भी स्ट्रिंग वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है, किसी भी फंक्शन को एक्सेस कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐड कर सकता है। ठीक है ना, तो अभी मुझे इसकी एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए आपको इसे इंक्लूड कैसे कराना है। आप यहाँ लिखेंगे जो मॉड्यूल का ऑब्जेक्ट है, आप यहाँ कोई भी मैंने यहाँ मॉड्यूल ऑब्जेक्ट के लिए एक वेरिएबल बना लिया मॉड्यूल ओवी, और इसमें आप रिक्वायर फंक्शन का यूज करेंगे जो कि ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, किसका, मॉड्यूल ऑब्जेक्ट। तो आप यहाँ जो ऑब्जेक्ट ऐड करा है आपको यहाँ क्या लिखना है, मैथ ओपी। ये चीज आपको जरूर से ध्यान रखनी है कि डॉट स्लैश यानी कि फिजिकल पाथ को बता रहा है कि किस लोकेशन पे आपकी फाइल है। डॉट जेएस एक्सटेंशन आप यहाँ ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, रूट डायरेक्टरी को बताने के लिए हम डॉट स्लैश का यूज करते हैं क्योंकि आपके रूट डायरेक्टरी के अंदर ही अवेलेबल है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, रेस्पॉन्स डॉट एंड से पहले, ठीक है, आप यहाँ क्या करें, res डॉट राइट मेथड का यूज कर लें। ठीक है, res डॉट राइट यानी कि कोई भी स्ट्रिंग को राइट कराने के लिए आप इसे यहाँ यूज में ले सकते हैं। आप चाहें तो कंसोल डॉट लॉग भी यूज में ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, जो आपने मॉड्यूल ऑब्जेक्ट वहां बनाया हुआ है, ठीक है, इस मॉड्यूल ऑब्जेक्ट का यूज करके आप इसके फंक्शन को कॉल करा लीजिए। या आपने मल फंक्शन को कॉल करा लिया, यहाँ 2 वैल्यू मैंने पास कर दी 10 और 20, और जब ये रिजल्ट रिटर्न करेगा तो उसे स्ट्रिंग में जरूर कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि ये नहीं तो एरर आपको जनरेट करके देगा। ठीक है, तो ये तो आपने एक के लिए लिख लिया। अब दूसरे के लिए भी लिखना है आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं मॉड्यूल, ठीक है, मॉड्यूल डॉट सम, ये दूसरा फंक्शन हो गया। और इस सम के अंदर आप क्या करोगे, यहाँ जैसे आपने कोई दूसरी वैल्यू पास कर दी 10 और 20, ठीक है, और इसे फाइनली टू स्ट्रिंग का यूज करके आपने इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा लिया। ओके, ये आपने कन्वर्ट करा लिया। तो अब आप इस प्रोग्राम को रन करा के देखिए, ये जो आपका प्रोग्राम रन होगा वो 1337 पर रन होगा। प्रोग्राम को रन कराते हैं तो आप देख सकते हैं कि अगर कोई भी एरर नहीं होगा तो आपको यहाँ कोई भी एरर आता है तो आपको कंसोल पे यहाँ दिखता है सम इज नॉट ए फंक्शन, जैसे ये आप एरर देख सकते हैं। तो ये ऐसा एरर क्यों आया, चलिए देखते हैं इसको। इसे मिनिमाइज करते हैं और विजुअल स्टूडियो की एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। तो आप देखें यहाँ आपने सम के नाम से एक फंक्शन बनाया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी आपको ये इशू दे रहा है। क्यों दे रहा है, मॉड्यूल, ओके, ये मॉड्यूल नहीं है, ये मॉड्यूल ओवी था यहाँ पर। ठीक है, मॉड्यूल ओवी आपने कॉल किया, फिर आप दोबारा से रन कराइए, टाइपिंग मिस्टेक थी दोस्तों, आपने रन कराया तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ रिजल्ट मिल गया 200 और 30। तो ये मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है 200 और 30 आपका सम का रिजल्ट है। तो दोस्तों इस तरीके से आपने देखा किस तरीके से हम मॉड्यूल को ऐड कर सकते हैं। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियोस को शेयर कीजिए। मैं काफ़ी सारे वीडियोस यहाँ बनाने जा रहा हूँ दोस्तों, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। और ये जो भी सोर्स कोड है वो मैं आपको जहाँ अवेलेबल होगा, मतलब मेरी एक वेबसाइट है yogesh.net.com, उस साइट पर भी मैं आपको आप देख सकते हैं वहाँ से कोड को, अगर देखना चाहते हैं तो। थैंक यू वेरी मच।